ओके सो हाय एवरीवन, वेलकम टू 3 days लाइव टैरो वेबिनार। सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज अपने कैमरास को ऑन कर ले ताकि मुझे भी पढ़ाने में थोड़ा सा इंटरेस्ट आए आप सभी लोगों को, एंड वी कुड स्टार्ट द सेशन एज सुन एज पॉसिबल। बिकॉज क्या होता है ना कि पहले के जमाने में क्लासरूम टीचिंग का माहौल हुआ करता था, ठीक है। टीचर्स क्लासरूम में पढ़ाया करते थे एंड क्लासरूम में एक दूसरे के साथ स्टूडेंट्स को देख के एक एनर्जी आया करती थी। आजकल चीजें ऑनलाइन हो गई हैं, ऑनलाइन में जूम में एक फीचर होता है जहाँ पे आप अपने कैमरास को ऑन कर सकते हो। ठीक है, आई नो कि बहुत लोगों को लगेगा कि अरे मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ, मैं आज तैयार होकर नहीं आई हूँ, तो आप सभी लोगों के लिए एक एडवाइस है कि कल से सभी लोग कैमरास ऑन करेंगे तो कल से सभी लोग तैयार होकर आएंगे ताकि वो अच्छे से कैमरा ऑन कर सके। बाय द वे, आप लोग रिकॉर्ड नहीं हो रहे हो, सिर्फ मैं रिकॉर्ड हो रही हूँ, तो बिल्कुल टेंशन मत लो, आप कैमरास आराम से ऑन कर सकते हो। तो आई गेस सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। अगर आप एक्साइटेड हैं तो लिख दे एक्साइटेड आपने चैट बॉक्स में। एंड हाँ, आज के क्लास को शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि एक चीज की रिक्वायरमेंट आप सभी लोगों को होगी, दैट इज अ पेन एंड अ पेपर। ठीक है, एक पेन और एक डायरी आप अपने पास जरूर से रख ले, सो दैट आप जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स होंगे, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, वो सारी की सारी आप अपने नोटबुक्स में लिख सके। ओके, तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी, फटाफट से चैट बॉक्स में लिखे, 10 मिनट्स का हम एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन करेंगे। फ्रॉम विच सिटी आर यू फ्रॉम? कौन कौन सी सिटी से हैं आप सभी लोग, सो दैट आई कैन नो कि भारत के कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट सिटीज से सभी लोग आए हुए हैं यहाँ पर। ओके, दिल्ली, सूरत, हैदराबाद, पंजाब, ओके ओके, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, ग्रेट नोएडा, दिल्ली, दिल्ली से ज्यादा लोग हैं, मुंबई, यूपी, देहरादून, कोलकाता, ओके, दार्जिलिंग। बाय द वे, माय नेम इज कीर्ति जायसवाल एंड आई एम फ्रॉम कोलकाता। मैं कोलकाता से हूँ। आई एम प्रैक्टिसिंग टारो, रेकी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु सिंस 6 years नाउ, एंड टुडे आई एम हियर टू कंडक्ट 3 days लाइव टारो वेबिनार आप सभी लोगों के साथ विथ माय एक्सपीरियंस एंड माय नॉलेज। ओके, सो ग्लैड टू मीट यू ऑल। आई गेस कुछ लोग यहाँ पे कोलकाता से भी हैं, तो आई गेस भालो अच्छो सबाई। ओके, सो अपने वेबिनार को स्टार्ट करने से पहले मैं सभी लोगों से एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगी, दैट इज किन किन लोगों को टैरो के बारे में पता है। जिनको टैरो के बारे में पता है वो चैट बॉक्स में यस लिख दे, और जिनको टैरो के बारे में बिल्कुल पता नहीं है वो चैट बॉक्स में नो लिख दे, ताकि हमें एक आइडिया हो जाए कि किनको टैरो के बारे में पता है और किनको टैरो के बारे में बिल्कुल नहीं पता है। जिनको पता है वो यस लिख दे, जिनको टैरो के बारे में बिल्कुल नहीं पता है वो नो लिख दे। चलो, बहुत सारे नो आ रहे हैं, बहुत सारे यसेस भी आ रहे हैं। जो लोग नो लिख रहे हैं उनके लिए मैं एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन बता देती हूँ टैरो के बारे में, दैट इज टैरो इज बेसिकली दिस दिस इज माई टैरो डेक। हाँ, थोड़ा सा ये पुराना हो चुका है, आई हैवंट गॉट द न्यू वंस बिकॉज पुराने टैरो टैरो डेक्स में काफी एनर्जीज होती हैं, ठीक है। इसको मैं काफी सालों से यूज कर रही हूँ। दिस इज अ सेट ऑफ 78 कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स, विच इज कॉल्ड टैरो। इट इज बेसिकली अ डिविनेशन टूल। इसी को आज हम लोग सीखने आए हैं, इसी को हम लर्न करने आए हैं। लेकिन हमने देख लिया कि टैरो एक सेट ऑफ कार्ड्स को बोलते हैं, लेकिन टैरो से किया क्या जाता है? व्हाट इज द यूज ऑफ टैरो? कोई बता सकता है कि टैरो किस चीज में यूज में आता है? टैरो को हम लोग क्यों यूज करते हैं? एनीवन? हाँ, व्हाई डू वी यूज टैरो? कोई बता सकता है? फॉर प्रिडिक्शन, ओके। व्हाट इज टैरो? व्हाई डू वी यूज टैरो? ओके, फॉर माइंड रीडिंग, ओके। और फॉर प्रिडिक्शन, फॉर माइंड रीडिंग, एनीथिंग एल्स? ओके, लेट मी टेल यू। एस्ट्रोलॉजी के बारे में सबको पता है? एस्ट्रोलॉजी के बारे में सभी लोगों को पता है? यस, आई गेस ईच एंड एवरी वन नोज अबाउट एस्ट्रोलॉजी। कुंडली, किसी भी शादी के पहले सबसे पहले गुण मिलान, सबसे पहले कुंडली मिलान, ठीक है, हम लोग करते हैं, राइट। एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है? ग्रह नक्षत्र होते हैं और उसके बिहाफ बिहाफ पे रीडिंग्स की जाती है। टैरो में हम लोग एनर्जीज के बेसिस पे रीडिंग्स करते हैं पर्सन की। बेसिकली एस्ट्रोलॉजी में हम लोग क्या क्या पूछ सकते हैं? किसी भी पर्सन का हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी, जॉब कब लगेगा, प्रमोशन कब होगा, शादी कब होगी, कैसी मैरिड लाइफ रहेगी, ओवरऑल कैसी चीजें रहेंगी, करियर कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा, बुरा रहेगा, हेल्थ कैसी रहेगी। मतलब सारी की सारी चीजें हैं जिस तरीके से हम लोग एस्ट्रोलॉजी से पूछ सकते हैं, सिमिलरली टैरो से भी वो सारी की सारी चीजें हम लोग पूछ सकते हैं, कर सकते हैं।
देन व्हाई डू वी चूज टैरो? हम एस्ट्रोलॉजी भी कर सकते हैं, बट हम टैरो कार्ड्स को ही क्यों चूज करते हैं? व्हाई डू वी वांट टू लर्न टैरो? बिकॉज एनी रीजन यू ऑल आर हियर टू लर्न टैरो? एनी रीजन, एनी स्पेसिफिक रीजन जो टैरो को स्पेशल बनाता है? बिकॉज एस्ट्रोलॉजी इज ऑल्सो वेरी गुड, वेरी नॉलेजेबल, वेरी ह्यूज. एनी आंसर? बिकॉज इट इज फास्टेस्ट टू लर्न. एस्ट्रोलॉजी को लर्न करने के लिए कितना टाइम लगता है? अप्रोक्सीमेटली एनी आइडिया? एस्ट्रोलॉजी लर्न करने के लिए बेसिक एस्ट्रोलॉजी का कोर्स 3 महीने का होता है, एडवांस एस्ट्रोलॉजी का कोर्स 6 महीने का होता है. प्रैक्टिस करते करते, सीखते सीखते 1 साल बीत जाता है. और प्रो बनते बनते मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 साल. कभी कभी उम्र भी कम है, पड़ जाती है. बट टैरो इज नॉट लाइक दिस. टैरो इज अ वेरी सिंपल टूल, जहां पे आप अपनी बिलीफ सिस्टम एंड एनर्जीज को कनेक्ट करके करते हो. एंड मैक्सिमम टू मैक्सिमम इट टेक्स 1 मंथ ऑफ टाइम टू लर्न टैरो. 1 महीना लगता है आप सभी लोगों को टैरो को लर्न करने के लिए, राइट? दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, या फिर बोल सकते हो कि सबसे खास रीजन क्या है टैरो लर्न करने का? दैट इज, अच्छा, एक एग्जाम्पल के थ्रू उसको बताते हैं हम लोग. कितने लोगों ने सुना है कि एस्ट्रोलॉजी के थ्रू कुंडली मिलान करने के बावजूद भी 36 में से 32 गुण मिलने के बाद भी डिवोर्स हो गया? कितने लोगों ने सुना है कि लाइक शादी हुई एंड पति डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है? कितने लोगों ने सुना सुना है कि शादी हुई लेकिन वाइफ हफ्ते भर में छोड़ के निकल गई सारी चीजें लेकर? कितने लोगों ने सुना है? बहुत सारे हम लोगों ने ये सारी चीजें सुनी है. अच्छा, कितने लोगों ने सुना है कि लाइक हस्बैंड वाइफ ने हस्बैंड को मार के काट के दफना दिया? आजकल तो ये सारी न्यूज़ेस भी आ रही हैं. वाइफ ने हस्बैंड को मार दिया और बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई. ये सारी चीजें पहले से प्लान थी, कुंडली मिलने के बावजूद भी. कुंडली तो मिल रही थी, बट ये प्लानिंग तो दिमाग में थी. टैरो कार्ड बेसिकली हेल्प्स. सिर्फ कुंडली मिलाना तो ठीक है, हम एस्ट्रोलॉजी से मिला सकते हैं, लेकिन टैरो कार्ड आपको बताता है कि पर्सन के माइंड में चल क्या रहा है. वो ये शादी करना चाहता है, वो इस रिलेशनशिप में रहना चाहता है, तो क्यों रहना चाहता है? व्हाट इज द मोटिव बिहाइंड? ठीक है. अब सभी लोग तो सैयारा मूवी के कृष कपूर जैसे जैसे इतने सेल्फलेस तो हो नहीं सकते ना, कि प्यार किया तो एक ही से किया और उसी पे पूरे न्यौछावर हैं. आजकल की दुनिया भाई बड़ी सेल्फिश है. तो उसमें हम लोगों को अपनी प्रोटेक्शन टेक्निक्स लेकर चलनी होगी. कोई अगर हमसे जुड़ा हुआ है, या फिर किसी से भी अगर आपसे लाइक रिलेशनशिप्स में भी हम आजकल के टाइम पे इतने सारे ब्रेकअप्स देखते हैं. कोई आके बोलता है कि वो सिर्फ मुझे यूज करने के लिए ही आया हुआ था. ठीक है, बहुत सारी चीजें हम लोग देखते हैं. तो ये सारी की सारी चीजें क्यों होती है? ठीक है. तो माइंडसेट क्या है, पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है? अच्छा, मुझे बताओ, कितने लोगों ने करंट फीलिंग्स के बारे में सुना है? व्हाट इज करंट फीलिंग्स? एनीवन नोस? करंट फीलिंग्स क्या होती है? एनीवन नोज अबाउट इट? करंट फीलिंग्स किसको बोलते हैं? एस्ट्रोटॉक में सब लोगों ने बहुत ज्यादा सुना होगा करंट फीलिंग्स के बारे में, राइट? करंट फीलिंग्स का मतलब होता है मेरा बॉयफ्रेंड या फिर मेरा हस्बैंड मेरे बारे में क्या सोच रहा है, मेरी गर्लफ्रेंड मेरे बारे में क्या सोच रही है, क्या वो मुझसे प्यार करती है. एक पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है, वो फीलिंग्स जानना. ये हम हस्बैंड वाइफ, सास ससुर, नाना देवरानी जेठानी, बॉस, कली, किसी के भी दिमाग में आपके लिए क्या चीज चल रही है, उन सारी चीजों के बारे में पता लगाने के लिए होता है. एंड सिमिलरली कोई पर्सन, मान लो जैसे अरेंज मैरिज, ठीक है. अरेंज मैरिज में हम लोग डाउरी के कितने ज्यादा केसेस सुनते हैं कि 40 लाख 50 लाख डाउरी लेने के बाद भी जो डॉटर है उसने सुसाइड कर ली. क्यों? क्योंकि लोग और ज्यादा डाउरी मांग रहे थे. तो लड़का को आप देख रहे हो कि लड़का का घर बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन लड़का शादी क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको पैसा चाहिए. ये चीज टैरो बता देती है, अगर आप राइटली क्वेश्चन पुट करो, राइटली फ्रेम करो. टैरो इज बेसिकली, बोल सकते हो कि अ प्रिडिक्शन टूल प्लस अ गाइडेंस टूल ऑल्सो, कि अगर हम ये काम कर रहे हैं तो मेरे लिए कैसा रहेगा. ठीक है.
अगर हम इस चीज को कर रहे हैं तो मेरे लिए कैसा रहेगा, क्या ये मेरा काम होगा या नहीं होगा। एस्ट्रोलॉजी में हम चीजें कर सकते हैं, मिला सकते हैं, बट टैरो में भी हम सारी की सारी चीजें प्रिडिक्ट कर सकते हैं। बट वन ऑफ द मेजर एडवांटेजेस ऑफ टैरो इज आपको सही गाइड करने में ये हेल्प करता है, अगर आप इसे सही तरीके से यूज करो तो। किस मोमेंट में आपको क्या चीज करनी है उसको गाइडेंस लेने में आपको काफी ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है, लाइफ को जीने में भी काफी ज्यादा हेल्प करता है। तो इसीलिए बोल सकते हैं कि हम लोग आज एस्ट्रोलॉजर्स भी जितने हैं वो भी टैरो कार्ड रीडिंग कर रहे हैं, बिकॉज ये जो करंट फीलिंग का कंसेप्ट है, कौन क्या सोच रहा है, इससे बहुत ज्यादा एक उनकी रीडिंग्स में भी क्लैरिटी आ जाती है। ठीक है, चलिए। अ, अगर हम लोग टैरो कर ही रहे हैं तो आई गेस सभी लोगों ने एक पेपर और पेन लेकर रखा है। ठीक है, सभी लोगों ने एक पेपर एंड पेन लेके रखा है। आज हम लोग एक छोटी सी रेमेडी करेंगे। मैं क्लास के बीच बीच में आप लोगों को कुछ कुछ रेमेडीज भी कराती रहूंगी, सो दैट आप लोगों का भी इंटरेस्ट बना रहे। सबसे पहले मुझे बताइए, यहाँ पर टैरो के वेबिनार में आप सभी लोग आए हुए हैं। ठीक है, तो मुझे आप लोग बताइए कि आप लोग टैरो क्यों सीखना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं फॉर नेक्स्ट 3 डेज, तो कोई ना कोई रीजन होगा। सो लेट टेल मी, व्हाई डू यू वांट टू लर्न टैरो? This is the first question. Why do you want to learn tarot? फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, क्योंकि वाई होना बहुत ज्यादा जरूरी है, कोई भी चीज क्यों कर रहे हैं। और लिखिए फॉर सेल्फ। ओके, और फटाफट लिखिए। इंटरेस्टेड। ओके, फॉर गाइडिंग अदर्स। ओके, फॉर अर्निंग, प्रोफेशनल, सेल्फ हीलिंग, हेल्प पीपल। ओके, फॉर अर्निंग। अच्छा, मोस्टली फॉर अर्निंग, फॉर सेल्फ एंड अदर्स। अच्छा, ठीक है। जिन लोगों ने भी फॉर सेल्फ लिखा है इट इज ओके। जिन लोगों ने भी अदर्स लिखा है, ठीक है, उनको मैं एक चीज बताना चाहती हूँ। टैरो इज बेसिकली लर्निंग फॉर योर सेल्फ फर्स्ट एंड देन फॉर अदर्स। किसी ने मुझसे फर्स्ट डे पे पूछा था कि मैम टैरो हम लोग अपने लिए कर सकते हैं? ब्यूटिफुली, 100% यस, सबसे पहले अपने लिए ही करते हैं और खुद की लाइफ सबसे पहले बदलते हैं, फिर हम दूसरों के लिए करते हैं। क्योंकि अगर अपनी लाइफ ही नहीं चेंज की तो फिर हम दूसरों की लाइफ कैसे चेंज करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम अर्न भी करना चाहते हैं तो हम सबसे पहले अपने लिए अर्न करना चाहते हैं। अगर हम ग्रोथ भी करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम अपने लिए करना चाहते हैं, फिर हम दूसरों के लिए करना चाहते हैं। बस अपनी लाइफ जब तक नहीं संवारी तब तक दूसरों की लाइफ हम कैसे संवारेंगे। तो सबसे पहले अपना सही करो, फिर हम दूसरों, बोलते ना वो प्लेन में जब हम जाते हैं तो वो एयर होस्टेस बोलती है ना, जब सांस का प्रभाव या जब ऑक्सीजन का प्रभाव कम हो तो सबसे पहले अपना मास्क पहले लगाएं, फिर दूसरे को हेल्प करें। तो सबसे पहले हम अपने लिए करना चाहते हैं। चलिए, बहुत लोगों ने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट लिखा है, तो अपने कॉपी और पेन उठाइए एंड जस्ट राइट डाउन आप कितना अर्न करना चाहते हो मंथली। जस्ट राइट डाउन एन अमाउंट। आई वॉन्ट टू अर्न डैश रुपीज मंथली। आई वॉन्ट टू अर्न द अमाउंट ऑफ रुपीज मंथली। प्लीज राइट इट डाउन, बिकॉज मैंने बोला था कि मैं बहुत सारे रेमेडीज आज देने वाली हूँ। सो प्लीज राइट इट डाउन, बिकॉज जिन जिन लोगों ने भी लिखा है ना, कुछ साल बाद या फिर कुछ महीने बाद उन्होंने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं व्हेन दे हैव एक्चुअली रिसीव्ड द अमाउंट ऑफ मनी और व्हेन दे एक्चुअली अर्न दैट अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है, जस्ट राइट इट डाउन कि आप मंथली कितना अर्न करना चाहते हो एंड उसके ठीक एक लाइन नीचे लिखो हाउ मच। देखना, एक ऐसी अमाउंट लिखना जितना आप बिलीव कर सको कि आप अर्न कर सकते हो। डायरेक्ट 1 करोड़ नहीं लिखना है, ठीक है। ऐसा अमाउंट लिखना है जिसको आप बिलीव कर सको कि आप अर्न कर सकते हो। और उसके नेक्स्ट लाइन में आपने लिखना है हाउ मच अमाउंट ऑफ मनी डू यू वांट टू अर्न डेली। आप डेली कितना अर्न करना चाहते हो, मे बी थ्रू टैरो और थ्रू कंसल्टेशंस और थ्रू हीलिंग अदर्स, मे बी आफ्टर हीलिंग योर सेल्फ।
नेक्स्ट लाइन में यू विल राइट हाउ मच अमाउंट ऑफ मनी यू वांट टू मेक फॉर योर सेल्फ डेली। पहले लाइन में आपने मंथली लिखा था, नेक्स्ट लाइन में आप डेली लिखोगे। ठीक है। एंड नाउ मैं चैट बॉक्स को ओनली मी कर दे रही हूँ। ठीक है। नाउ आई वांट यू टू राइट आपने डेली कितना लिखा हुआ है अपने अपने डायरीज में। डेली कितना अमाउंट लिखा हुआ है, जस्ट राइट इट डाउन इन द चैट बॉक्स। ये सिर्फ मेरे को दिखेंगे, नॉट टू एवरीवन। डेली का आपने कितना लिखा हुआ है? वही अमाउंट लिखना है जो आप बिलीव करते हो। एनी अमाउंट वट एवर यू हैव रिटन इन योर डायरी, जस्ट राइट इट डाउन इन द चैट बॉक्स। ओके। ओके। 2K, 3K, 1.5K, 1500, 2000, 3000, 5000, 4 to 5,000. Okay. And चलो, ग्रेट। सो अप्रोक्सीमेटली आपने डेली का लिखा है 1 to 5K के अराउंड। ठीक है। 2 to 5K के अराउंड सभी लोगों ने आई गेस लिखा है। ठीक है। डेली का। डू यू बिलीव टैरो कार्ड रीडर्स अर्न दिस मच अमाउंट ऑफ मनी? बिकॉज आप लोगों ने जो भी लिखा है ना, दैट इज एक्चुअली हैपनिंग। मोर देन दैट, एक्चुअली इट इज हैपनिंग। आप सभी लोगों ने बहुत सारे इंस्टाग्राम पे भी रील्स वगैरह देखी है, जहां पर कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि टैरो कार्ड रीडर्स टैरो रीडिंग्स करते हैं। इंस्टाग्राम पे भी बहुत लोग टैरो सेशंस, टैरो रीडिंग्स बुक करवा के कहीं ना कहीं काफी सारी चीजें करते हैं। राइट। चलो, आई वॉन्टेड टू शेयर यू आर स्टूडेंट सक्सेस स्टोरीज। ठीक है। आप लोगों को स्क्रीन विजिबल हो रही है? द स्क्रीन इज विजिबल टू यू? जस्ट राइट इट डाउन yes और no in the chat box. चलो, दिस इज वन ऑफ अवर स्टूडेंट्स। ठीक है। वन ऑफ अवर स्टूडेंट्स मंथली अर्निंग इज 52,955। ठीक है। दिस इज वन ऑफ अवर स्टूडेंट्स। ये येस्टरडे की अर्निंग है, वो 1 मंथ की अर्निंग थी, ये एक डे की अर्निंग है, यानी कि येस्टरडे 3,071। किसी ने आई गेस 3,000 लिखा था। ठीक है। चलो, दिस इज आई गेस वन ऑफ अवर स्टूडेंट्स टेलिंग कि मैम आज 50K कंप्लीट हो गया। ओके, दिस इज इन अ वीक, वीकली अर्निंग 9,045। ओके। एंड अगेन दिस इज अ येस्टरडे, यानी कि एक दिन की अर्निंग 5,913। किसी ने आई गेस 5,000 भी लिखा था। देन अगेन दिस इज येस्टरडे, वन ऑफ आवर स्टूडेंट्स, 5,177। These are earnings from AstroTalk, Bodhi, different types of platforms. So if ये मेरे ही स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना स्क्रीनशॉट शेयर किया है, तो आई गेस सभी लोगों ने यहाँ पे कितना लिखा होगा? 3K, 4K, 5K। सो नाउ डू यू बिलीव इट इज अचीवेबल? येस और नो? येस और नो? इज इट अचीवेबल? अचीवेबल है ये? अचीव कर सकते हो जो आपने लिखा है? एंड दीज आर लाइव स्क्रीनशॉट्स। यस, इट इज। ठीक है। आपकी टैरो की ये जो बेसिक क्लास है, ये 3 डेज तक चलेंगी। ठीक है। टुमारो वी विल रिवील द डिटेल्स हाउ टू प्रोसीड फॉरवर्ड इफ यू विश टू गो फॉर द 30 डेज प्रोग्राम, जो 1 महीने का होता है। ऑल्सो 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 इन 3 दिनों में भी जो लोग भी सेल्फ के लिए सीखना चाहते हैं, ठीक है, हु ऑल वांट्स टू डू येस और नो थ्रू टैरो? कौन कौन लोग येस और नो सीखना चाहते हैं थ्रू टैरो? जस्ट राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। I guess everyone wants to learn yes or no through tarot. So इन 3 दिनों में we will learn how to do yes or no questions from tarot. तो क्या आप लोग सभी लोग एक्साइटेड हैं yes और no सीखने के लिए? बिकॉज अगर आप एक्साइटेड हैं तो आपने डेली 7:30 बजे टाइम पर क्लास पर आना है। एंड 1.5 घंटे की ये क्लास चलेंगी, 7:30 से 9 बजे तक शार्प ये क्लासेस चलेंगी। एंड एट द एंड ऑफ द सेशन यू विल लर्न ऑन द थर्ड डे, दैट इज ऑन आई गेस 3 दिन बाद, आजकल परसों, ऑन द थर्ड डे यू विल लर्न हाउ टू टेक आउट कार्ड्स एंड हाउ टू डू येस और नो। तो कौन कौन लोग 3 दिन
जुड़े रहने के लिए प्रॉमिस करता है, आईपी लिख दे चैट बॉक्स। जो लोग भी नेक्स्ट 3 डेज जुड़े रहेंगे एंड दे वांट टू लर्न यस और नो, जस्ट राइट आईपी इन द चैट बॉक्स। चलो, ग्रेट। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर जर्नी। ज्यादा बोर नहीं करूंगी। लेट्स स्टार्ट विद आवर टारो कार्ड्स। ठीक है। कार्ड्स की पीडीएफ ऑलरेडी आप लोगों के ग्रुप में शेयर हो चुकी है। ठीक है, प्लीज एक बार ग्रुप में आप लोग चेक कर लीजिए। ऑलरेडी आप लोगों के ग्रुप में जो कार्ड्स की पिक्चर्स है वो शेयर हो गई है। सबसे पहले हम लोग टारो कार्ड्स पे आते हैं, तो सबसे पहले हिस्ट्री एंड इंट्रोडक्शन ऑफ टारो कार्ड्स पे आते हैं। ठीक है। जानते हैं कि किसी भी अब सब्जेक्ट के बारे में अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसकी थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री जानना तो कंपलसरी है। वरना पूछेंगे ना कि टैरो कहाँ से आया, तो फिर क्या ही बोलोगे। ठीक है। तो थोड़ा बहुत उसके नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ टैरो। आई होप द स्क्रीन इज विजिबल टू यू ऑल। ओके। हिस्ट्री ऑफ टैरो। सबसे पहले जानते हैं कि टारो आया कहाँ से। बेसिकली टारो इज अ सेट ऑफ 78 कार्ड्स एंड ये फर्स्ट ओरिजिनेट हुआ था समवेयर इन इटली अराउंड 14 टू 15 सेंचुरी के आसपास। एंड तब ये एक तरीके का कार्ड गेम था जिसको टरोची भी बोला जाता था। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं तो एक शॉर्ट स्टोरी के हिसाब से इसको सुनते हैं, बिकॉज इतनी हिस्ट्री में तो मैं भी हिस्ट्री के क्लास में बोर हो जाया करती थी। एक स्टोरी के हिसाब से समझते हैं। ठीक है। मैं हिस्ट्री की क्लास में बहुत बोर हुई हूँ, इसीलिए मेरे को स्टोरीज में समझाना है ब्यूटीफुल लगता है। टैरो, आप इसको देख रहे हो, ब्यूटीफुल कलरफुल कार्ड्स। ब्यूटीफुल कलरफुल कार्ड्स। ठीक है। तो इसी तरीके के ब्यूटीफुल कलरफुल कार्ड्स हुआ करते थे टैरो। एंड पुराने जमाने में जैसे नॉर्मल ताश के पत्ते होते हैं ना, वैसे ताश के पत्तों के हिसाब से लोग खेला करते थे टैरो कार्ड्स के थ्रू। एंड तब इसको टरोची नाम से भी बोला जाता था। ये फर्स्ट इटली में आविष्कार हुआ था 14 टू 15 सेंचुरी के आसपास। कार्ड्स में पत्तों में जो तस्वीरें बनी हुई है, ठीक है, वो तस्वीरें जब एक पर्सन के असल जिंदगी में रूबरू होने लगी, यानी कि एक पर्सन के असल जिंदगी में भी वही चीज हो रही थी जो कि उसके कार्ड्स में आ रही थी, तब जाकर टैरो कार्ड्स एक डिविनेशन टूल है, इसके नाम से फटा। अगर आप लोगों ने 13B पिक्चर अगर देखी होगी, अगर नहीं देखी होगी तो एक बार नेट पे सर्च करके देखना, 1 3 एंड अल्फाबेट बी, 13B पिक्चर। 13B पिक्चर में दिखाया गया था कि वहां पे एक मूवी थी, एक टीवी था, टीवी में जो जो सिनेरियोज हो रहे थे उनकी एक्चुअल जिंदगी में वो सिनेरियोज हो रहे थे। उसी तरीके से कार्ड्स में जो जो सिनेरियो बने हुए हैं, एक पर्सन के एक्चुअल जिंदगी में वो सिनेरियोज होना शुरू होने लगे। और तब से लोगों को डर लगने लगा कि भाई ये तो गजब चीज है, ये कार्ड के पत्ते जो निकल रहे हैं इसकी लाइफ में भी वो हो रहा है, यानी कि इसके थ्रू हम लोग कुछ कर सकते हैं, फ्यूचर प्रिडिक्शन कर सकते हैं। लेकिन उस समय में लोगों को बहुत ज्यादा आइडिया नहीं था या फिर बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं थी, कोई ऐसी चीज निकलने लगे, आपके कार्ड्स में ये आया, आपकी लाइफ में भी ये चीज होने लगी, कितना डर लगने लगेगा ना। अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं होगा, अगर किसी को राइट नॉलेज नहीं होगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये बहुत ज्यादा डरने वाली बात होगी। भाई साहब ये तो बड़े डरावने कार्ड्स हैं, इनको फेंको हटाओ, ये क्या हो रहा है हमारी लाइफ में। तो उस टाइम पे जो वहां के पंडित वगैरह हुआ करते थे, जो हाई प्रीस्ट वगैरह हुआ करते थे, उन्होंने ये एक अफवाह फैलाई कि टैरो इज इविल। ठीक है, टैरो बुरी चीज है, ये इविल है और इसको कोई नहीं करवाएगा या फिर इससे लोग दूर रहेंगे। इसीलिए आज भी आप बहुत सारे ऐसे मूवीज देखोगे, बहुत सारी ऐसी पुराने फिल्में देखोगे जहां पे टैरो कार्ड रीडर्स को ना ऐसा दिखाया जाता है कि टैरो कार्ड रीडर्स विचेस होती है, लंबी लंबी नाखूने, एंड वो एक बॉल के ऊपर इस तरीके से विचक्राफ्ट करती हुई दिखाई पड़ेगी। ठीक है। जब स्टार्टिंग स्टार्टिंग में हम भी टैरो कार्ड सेशन लिया करते थे ना, लोग आके पूछा करते थे, मैम हमें एनर्जी इफेक्ट तो नहीं कर जाएगी, मैम टैरो कार्ड रात को किया जाता है, मैम काला जादू तो नहीं हो जाएगा। बट इट इज नॉट लाइक दैट। टैरो इज एक्चुअली अ पावर। ठीक है। जिसको पंच तत्वों से बनाया गया है। इस पंच तत्वों के बारे में हम लोग डे 2 में जानेंगे कि टैरो इतना पावरफुल क्या है इन ऐसे कार्ड्स में, या फिर क्या है इन चीजों में कि ये नॉर्मल ताश के पत्ते जिसमें पेंटिंग्स की हुई है ये फ्यूचर बता देती है।
दिमाग में सुन के दिमाग के होश नहीं, हवाइयां नहीं उड़ जाते हैं कि होता कैसे है ये पॉसिबल, ऐसी क्या चीज डाली गई है इसमें। बेसिकली हमारा जो शरीर है वो पंच तत्वों से बना हुआ है, एंड टैरो कार्ड्स को भी बहुत ब्यूटीफुली इन 5 एलिमेंट्स के थ्रू बनाया गया है। इन 5 एलिमेंट्स के बारे में हम लोग कल यानी कि डे 2 में इसको पढ़ेंगे, बट हम टैरो को थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। तो पुराने जमाने में जरा आप लोग मुझे बताइए कि लोग कहाँ जाया करते थे अपना फ्यूचर प्रिडिक्शन करने के लिए। कहाँ जाया करते थे, एनी आइडिया? पुराने जमाने में लोग कहाँ जाया करते थे अपना फ्यूचर प्रिडिक्शन कराने के लिए? टेम्पल्स में, पंडितों के पास। अगर नॉर्मल लोग ताश के पत्तों से प्रिडिक्ट करने लगे तो कोई टेम्पल्स में जाएगा ही नहीं, कोई पंडितों के पास जाएगा ही नहीं। इसीलिए मिसकंसेप्शंस, मिथ्स बहुत ज्यादा फैलाए गए। until and unless until and unless दो स्कॉलर्स ने, दैट इज पैमला कोलमन स्मिथ एंड आर्थर एडवर्ड वेट, इन दोनों ने 1909 में एक स्कूल का आविष्कार किया, एंड राइडर वेट टैरो डेक का आविष्कार किया। और जितने भी मिसकंसेप्शंस थे, जितनी भी चीजें थी, उसको खारिज करते हुए राइडर वेट टैरो डेक का आविष्कार किया, एंड धीरे 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 ये पॉपुलर होते गई। ठीक है, एंड धीरे धीरे जितने भी मिसकंसेप्शंस थे ये दूर होते गए। मेरे को आज 5 साल हो गए हैं, अप्रोक्सीमेटली 4.5 5 साल हो गए हैं पढ़ाते पढ़ाते। एंड अब जाकर जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, एंड तब और अब में बहुत फर्क है। यानी कि जब क्लास स्टार्ट किया था, करियर स्टार्ट किया था, उस टाइम पर लोग ऐसे ऐसे सवाल पूछते थे टैरो लेके कि यार हम डर जाते थे। आज ये सवाल कम हो चुके हैं, यानी कि तब 1909 और 2000 की सीरीज में, ठीक है, बहुत बड़ा चेंज आया है। अब जानते हैं कि टैरो में टोटल कितने कार्ड्स होते हैं। बेसिकली टैरो में 78 कार्ड्स होते हैं, ये अपनी नोटबुक्स में आप लोग लिख लें। टैरो में 78 कार्ड्स होते हैं और इसको दो भागों में बांटा गया है, यानी कि इसके दो ब्रांचेस हैं। दो ब्रांचेस, 78 कार्ड्स लिखे एंड उसको दो ब्रांचेस में इस तरीके से डिवाइड करें। एक साइड में होगा आपका मेजर अरकाना और एक साइड में होगा आपका माइनर अरकाना। ठीक है, मेजर अरकाना एंड माइनर अरकाना आर द टू मेजर डिविजन्स ऑफ टैरो कार्ड्स। मेजर अरकाना में 22 कार्ड्स होते हैं, यानी कि 22 कार्ड्स होते हैं, और माइनर अरकाना में 56 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, मेजर अरकाना में 22 कार्ड्स होते हैं एंड माइनर अरकाना में 56 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे मेजर अरकाना के बारे में, कल हम लोग माइनर अरकाना के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मेजर अरकाना के 22 कार्ड्स को पढ़ने से पहले जान लेते हैं कि मेजर और माइनर अरकाना का मतलब क्या होता है। ठीक है, क्योंकि किसी भी कार्ड को पढ़ने से पहले उसका मतलब जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अरकाना में, अरकाना का मतलब होता है लाइफ के सीक्रेट्स। बिकॉज टैरो क्या बताता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सारी चीजें बता देता है। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या है, किसी पर्सन का सीक्रेट्स है उसके, राइट? तो अरकाना का मतलब होता है लाइफ के सीक्रेट्स। मेजर का मतलब क्या होता है, बड़े 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 सीक्रेट्स। और माइनर का क्या होता है, छोटे छोटे सीक्रेट्स। तो मेजर अरकाना मतलब हुआ लाइफ के बड़े बड़े सीक्रेट्स, एंड माइनर अरकाना का मतलब हुआ लाइफ के छोटे छोटे सीक्रेट्स। ठीक है, मेजर अरकाना कार्ड्स जो होते हैं ना, जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, दैट इज 22 कार्ड जिसमें होते हैं, जिसकी स्टार्टिंग 0 से 21 नंबर से होती है। 0 से 21 इसकी नंबरिंग है, 1 से नहीं स्टार्ट होती है, क्योंकि कोई भी चीज 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, मेजर अरकाना कार्ड्स लाइफ की ऐसी मेजर सीक्रेट्स है, लाइफ की ऐसी मेजर लेसन्स है जो कि चेंजेबल नहीं होती है। इनको हम रेमेडीज के थ्रू भी चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे बोलते हैं ना, तूफान, तूफान को हम रोक सकते हैं? तो हम क्या एडवाइस देते हैं, तूफान आए तो घर पे रहो, ठहर जाओ, शांत हो जाओ। ठीक है, तो मेजर अरकाना कार्ड्स में रेमेडीज बहुत ज्यादा काम नहीं करती। उस टाइम पे हम बोलते हैं कि लेट द स्टॉर्म पास अवे, लेट इट हैपन, इट इज मेंट टू हैपन। माइनर अरकाना कार्ड चेंजेबल है। माइनर अरकाना कार्ड्स की एनर्जीज को हम चेंज कर सकते हैं, ट्विस्ट कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, रेमेडीज के थ्रू, काफी सारी चीजों के थ्रू हम उसको रोक सकते हैं। ठीक है,
चलो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कार्ड, दैट इज द फूल कार्ड। ओके। मस्त मौला पर्सन। फूल का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? एनीवन? फूल का मतलब क्या होता है? फूल का मतलब होता है मूर्ख। ठीक है। मूर्ख इंसान, जो एक्चुअली में बोल सकते हो कि जिसको लाइफ की कोई भी केयर ना हो, जो एक्चुअली में थोड़ा सा बुद्धू। इडियट नहीं बोलेंगे, एक छोटे से बच्चा है ना, तो बच्चे के लिए बहुत पॉश एंड बहुत ही लाइक सलीके वाला लैंग्वेज यूज करेंगे। बुद्धू, बुद्धू पर्सन। यहाँ पे आपको कार्ड में कैसा पर्सन दिख रहा है? एक छोटा सा बच्चा नजर आ रहा है, कुछ लगभग टीनेजर काइंड ऑफ अ पर्सन होगा या फिर उससे भी छोटा पर्सन होगा। बुद्धू बच्चा है। और बुद्धू बच्चा क्या करता है, मतलब बच्चे बच्चे का नेचर कैसा होता है? बच्चे का नेचर नेचर होता है एकदम मस्त मौला फ्री टाइप ऑफ अ पर्सन। लाइक उसको अगर कहीं बच्चों का अगर हाथ आप बाहर छोड़ दो तो वो हाथ छुड़ा के कहाँ भागेंगे उनको खुद ही कोई आइडिया नहीं होगा। मतलब वो गाड़ी आए घोड़ा आए उनको क्या ही लेना देना, उनको कुछ पता नहीं है, कोई चीज का कोई लेना देना नहीं है। दे वुड जस्ट रन 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 एंड रन। ठीक है। तो ही इज दैट टाइप ऑफ मस्त मौला, जो कि केयर फ्री है, बहुत ज्यादा केयरलेस है, बिल्कुल बच्चे जैसा इसकी पर्सनालिटी रन करेंगी। एंड क्योंकि ये 0 नंबर का कार्ड है एंड देर इज अ सन राइजिंग ओवर हियर, ठीक है, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं ये न्यू बिगिनिंग का कार्ड है, बिकॉज 0 से कोई चीज की शुरुआत होती है। ठीक है, दैट इज वाई इट्स अ कार्ड ऑफ न्यू बिगिनिंग, न्यू सनराइज। लेकिन बच्चे नई शुरुआत कैसे करते हैं? बच्चे नई शुरुआत करते हैं हड़बड़ी में। ठीक है। कोई भी चीज देखी, हाँ मेरे को ये चीज चाहिए। कोई भी नई गर्लफ्रेंड देखी, हाँ मेरे को इसी से प्यार है, यही मेरी धर्म पत्नी, यही मेरा सब कुछ। कोई भी नया लड़का देखा, अरे यही मेरा पति, यही मेरा सब कुछ। ठीक है। तो दिस इज द फूल कार्ड। ठीक है। प्यार में मस्त मौला इंसान। इसको दुनिया की कोई पड़ी नहीं है, इसको कोई चीज की कोई पड़ी नहीं है, इसको सिर्फ घूमना फिरना पसंद है एंड इसको शांति बहुत पसंद है, क्योंकि इसके एक हाथ में आप फ्लावर देखोगे। बच्चे लोगों को देखोगे, जहां उनको प्यार और जहां उनको शांति मिलती है वो वहीं रहते हैं। ठीक है। लेकिन बच्चों का डिसीजन कैसा होता है? बच्चों का डिसीजन बच्चों जैसा ही होता है, वो पहाड़ से नीचे गिरने वाला ही होता है। ऊपर देख रहे हैं, सामने पहाड़ है, नीचे गिरे जा रहे हैं। एंड यहाँ पे कौन है? उनके वेल विशर्स है, डॉग्स। डॉग्स आर द वेल विशर्स। डॉग्स, आपने कितने इंस्टाग्राम वीडियोस एंड रील्स में देखा होगा, जो डॉग्स होते हैं वो हमेशा बच्चों को बचाते रहते हैं, कभी गिरते कभी पड़ते कभी कुछ करते। तो ये पर्सन उसको रोक रहा है, भाई रुक जा। मम्मी पापा रोक रहे हैं, भाई रुक जा। लेकिन ये पर्सन सुने तब तो। ये अपना मस्त मौला काइंड ऑफ एनर्जी में है, और जाते जाते जब ये गिर जाएगा तो इसको समझ में आएगा। तो यहाँ पर हम गाइडेंस, ऑल्दो इट्स अ यस कार्ड, बट यहाँ पर हम गाइडेंस क्या देते हैं कि कोई भी नई बिगिनिंग, नई शुरुआत करने से पहले, क्योंकि आपकी एनर्जी फूल वाली है, आप अपने बड़ों से गाइडेंस लेकर चलो कि जो करने आप जा रहे हो उसको आंखें बंद करके कुएं में कूद मत जाओ, आंखें बंद करके आप छलांग मत लगा दो। आप गाइडेंस लो, सीखो, देखो, परखो एंड देन जंप इनटू समथिंग। ठीक है। एंड दिस इज द फूल कार्ड। शॉर्ट शॉर्ट मीनिंग्स पे आते हैं। नेक्स्ट कार्ड इज द मजिशियन कार्ड। अच्छा, मजिशियन कार्ड को मैं कल और एक बार पढ़ाऊंगी, बट इसका एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन समझते हैं। मजिशियन, किन किन लोगों ने मैजिक शोज देखे हैं बचपन में? बचपन में या फिर कभी अपने बच्चों को ले जाके दिखाया होगा, मैजिक शोज देखे? अच्छा मुझे बताना, मैजिक शोज में जो मजिशियन मैजिक करता है, ऑब्वियसली मैजिक करता है। बाय द वे, मुझे आज की क्लास के एंड में बताना, आई विल शेयर अ वेरी मैजिकल रेमेडी रिगार्डिंग मैनिफेस्टेशन। ठीक है। क्लास के एंड में रिमाइंड करवाना, हाँ, भूल ना जाऊं मैं। मैजिक शोज में जो मजिशियन मैजिक दिखाता है, क्या वो मैजिक रियल होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। चलो, ऑल्दो इट्स अ यस कार्ड, ये एक यस कार्ड है, बट कार्ड्स ना डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स देते हैं, ऑल्दो इट्स अ यस कार्ड, बिकॉज ये पर्सन मजिशियन है।
ठीक है, इसके पास मैजिक है, ये मैजिकली कोई भी चीज मैनिफेस्ट कर सकता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक जादू की छड़ी है, जो भी चीज ये ऊपर से मांगता है वो चीज कहीं ना कहीं इसके हाथ में टेबल पर चली आती है। एंड ही इज ऑल्सो ब्लेस्ड विद ऑल द फोर एलिमेंट्स, ये हम लोग कल पढ़ेंगे। इसके पास पावर है, इसके पास कॉन्फिडेंस है, इसके पास सारी की सारी चीजें हैं। पीछे अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं कलर्स आपको मिलेंगे, येलो विच शोज ग्रोथ, नीचे आपको ग्रीनरी मिलेगी विच शोज अबंडेंस, करियर सेक्टर में ये बूम है। लेकिन 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 क्या मजिशियन कभी सच बोलता है? बिल्कुल नहीं। मजिशियन बोलता है घुमा के इधर से कान पकड़ेंगे, और जो कि सच नहीं होगा। नेवर बिलीव अ मजिशियंस वर्ड। अगर मजिशियन आपके स्प्रेड में आ रहा है, एंड दैट्स अ स्प्रेड ऑफ करंट फीलिंग्स, दैट्स अ स्प्रेड ऑफ रिलेशनशिप, तो क्या वो पर्सन बोल रहा है आई लव यू? उस आई लव यू का क्या मतलब हो सकता है, ये तो रब ही जाने। वो बोलते हैं ना, अगर किसी को प्यार हो गया तो क्या बोलते हैं, पूजा करो। अगर अच्छा होगा तो मिल जाएगा, अगर नहीं होगा तो चला जाएगा। ठीक है। मैन्युपुलेशन, मैन्युपुलेशन इज द बिगेस्ट लैंग्वेज। सिमिलरली द फूल कार्ड, ठीक है, फूल कार्ड, फूल कार्ड अगर रिलेशनशिप में आता है, इट इज अ न्यू बिगिनिंग ऑफ अ रिलेशनशिप। जाहिर सी बात है। अब आप पूछोगे क्या इससे मेरी शादी होगी? क्या फूल कार्ड कभी कमिटमेंट देता है? क्या बच्चा कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है? हाँ या ना? बच्चा कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है? तो जब तक वो फूल की एनर्जी से मैच्योर नहीं होगा, तब तक वो शादी करेगा कैसे? अभी तो वो फूल की एनर्जी में है। समझ में आया? टैरो में लोग बोलते हैं कि हाँ दिस इज अ यस कार्ड, हाँ दिस इज अ नो कार्ड, बट टैरो इज मोर इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कार्ड्स इन ईच एंड एवरी सिचुएशन। अगर मजिशियन करियर सेक्टर में आता है देन इट्स अ वेरी ब्रिलियंट एंड ब्यूटीफुल कार्ड। बट मजिशियन अगर रिलेशनशिप सेक्टर में आता है देन यू नीड टू बी केयरफुल, बिकॉज द वर्ड्स कैन बी डेंजरस और मैन्युपुलेटिव, जो वर्ड्स वो यूज कर रहा है। That is why we tell the difference. What is the difference between a normal tarot card reader and a professional tarot card reader? ठीक है। आई गेस किसी ने बोला था कि मैंने ये रीडिंग करवाई, ये रीडिंग सही नहीं गई, या फिर ये रीडिंग ऐसी हो गई, या फिर ये रीडिंग सही तब होगी जब आपको प्रॉपर कार्ड्स की नॉलेज होगी। ठीक है। अब समझ में आया? बिकॉज टैरो इज नॉट द कलर, नॉट द कार्ड, नॉट, टैरो इज स्टोरी टेलिंग। जब आप डिफरेंट डिफरेंट कार्ड्स को रख कर स्टोरी टेलिंग भी करते हो। टैरो इज ह्यूज, इफ मतलब बोल सकते हो कि एक्यूरेसी लेवल इसकी माइंड ब्लोइंग होती है, बट ओनली इफ यू नो द राइट थिंग। एंड आई गेस अभी आप लोग भूलोगे नहीं, जो मैंने मैजिशियन कार्ड के बारे में जो दिमाग में स्टोरी डाल दी है, ये स्टोरी जल्दी आपके दिमाग से निकलेगी नहीं। ठीक है। चलो नेक्स्ट कार्ड पे आते हैं। दिस इज ऑल्सो यस कार्ड। नेक्स्ट कार्ड में आते हैं हाई प्रीस्टेस कार्ड। अभी हाई प्रीस्टेस, प्रीस्टेस का मतलब क्या होता है? एनीवन? प्रीस्ट का मतलब होता है पुजारी, एंड प्रीस्टेस का मतलब? एनीवन एनीवन? प्रीस्टेस, पुजारिन, हाई प्रीस्टेस, पुजारिन। अब पुजारिन कैसी होगी? कहीं ना कहीं इंट्यूशन काफी ज्यादा होगा, स्पिरिचुअलिटी होगी उसके दिमाग में, कहीं ना कहीं माइंड में स्पिरिचुअलिटी होगी, एंड स्पिरिचुअल पर्सन होगी अगर मैं देखूं, कहीं ना कहीं बोल सकते हो। एंड हाई प्रीस्टेस जो होती है ना, वो टैरो कार्ड रीडर्स भी होते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके पास भी नॉलेज एंड इंट्यूशन भर भर के होता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो देयर इज अ तोरा रिटन ओवर हियर, एक बुक उनके पास ऐसे होल्ड किया हुआ है उन्होंने, जिसमें तोरा लिखा हुआ है। एंड उस बुक को ना बहुत उन्होंने संभाल के रखा हुआ है। दिस इज बोल सकते हो कि लोगों के सीक्रेट्स जो उन्होंने कहीं ना कहीं संभाल के रखे हुए हैं, लोगों के सीक्रेट्स। ऑल्सो उनके यहाँ पर अगर आप देखोगे क्रिश्चियनिटी का क्रॉस सिंबल है, दैट शोज अ सिंबल ऑफ स्पिरिचुअलिटी, द हाई प्रीस्टेस। एंड जब भी आप किसी स्पिरिचुअल गुरु के पास जाते हो, मान लो आपने गलत भी किया हुआ है, वो स्पिरिचुअल इंसान आपको क्या बोलता है? इट्स ओके,
लेट गो, फॉरगिव, फॉरगिव योरसेल्फ फर्स्ट। क्या वो स्पिरिचुअल इंसान बोलता है नहीं तुमने गलत किया है, तुम गलत हो, यू आर बैड चाइल्ड, कभी बोलता है? वो बोलता है यू आर गॉड्स चाइल्ड। ठीक है। एंड दैट इज वाई द हाई प्रीस्टेस इज सिटिंग इन बिटवीन ब्लैक एंड व्हाइट पिलर, क्योंकि वो दोनों के बीच का बैलेंस मेंटेन करके चलती है। एंड इट इज अ मे बी कार्ड, क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो सही एंड गलत को दोनों को साथ में लेकर चलती है। ठीक है। इट इज नॉट अबाउट अ पर्सन बीइंग राइट, अ पर्सन बीइंग रॉन्ग, इट इज अबाउट अ पर्सन बीइंग अ पर्सन। इसीलिए यहाँ पर मे बी होता है, यहाँ पर यस एंड नो नहीं होता है। एंड देन वी कम टू द एम्प्रेस कार्ड। एम्प्रेस कार्ड एंड एम्प्रर कार्ड को मैं साथ में पढ़ाना प्रेफर करती हूँ, बिकॉज दिस इज माई मम्मी जी एंड दिस इज माई पापा जी। हाउ आवर मम्मी जी इज, मम्मी हमारी कैसी होती है? बड़ी ही सुंदर, ब्यूटीफुल, क्रिएटिव, फुल ऑफ अबंडेंस, घर की लक्ष्मी, मदर फिगर टाइप ऑफ अ पर्सन। ठीक है। ये कार्ड बाय द वे प्रेगनेंसी को भी डिनोट करती है, बिकॉज दिस सिंबल डिनोट्स प्रेगनेंसी। ठीक है। एंड मदर के पास हम लोग कोई भी चीज जाके बड़े आराम से बोल देते, कोई भी परमिशन अगर लेनी होती है हमें, हम सबसे पहले मम्मी के पास जाते हैं। एंड दिस इज अ ब्यूटिफुल यस कार्ड। एंड पापा कैसे होते हैं हमारे? सॉरी इफ एनी मेल फिगर इज हियर, बट पापा थोड़े खड़ूस टाइप होते हैं। ठीक है। जिनके पास एकदम से जाने में तो सबसे पहले डर लगता है। थोड़े से डोमिनेटिव, थोड़े से अथॉरिटेटिव फादर फिगर, हार्ड वर्किंग होते हैं, जो कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि जो मेन ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली होते हैं, जो मेन सारी की सारी लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हैंडल करते हैं। एंड जब बच्चे भी बात नहीं सुनते तो मम्मियाँ पापा के पास ही आती हैं डांट खिलवाने के लिए। एंड दिस इज ऑल्सो अ यस कार्ड। बट दोनों की एनर्जीज में डिफरेंस है, एक बॉसी फिगर है और एक कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि माताश्री फिगर है। ठीक है। एंड देन कम्स द हायरोफेंट कार्ड। अब हम मम्मी पापा तो हो गए हैं, अब मम्मी पापा को एडवाइस लेनी होंगी तो वो कहाँ पे जाएंगे? किसी स्पिरिचुअल गुरु के पास जाएंगे। एंड देयर कम्स द हायरोफेंट कार्ड। हायरोफेंट कार्ड इज अ स्पिरिचुअल गुरु, अ स्पिरिचुअल पर्सन, पंडित जी टाइप ऑफ अ फिगर। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक मंदिर जैसा एनवायरनमेंट आपको दिखेगा, जहां पर एक पुजारा, पुजारन या फिर पुजारी बैठे हुए हैं। एंड इनके पास दो ऐसे लोग कहीं ना कहीं खड़े हुए हैं या फिर हाथ जोड़ रहे हैं, एंड दे आर कहीं ना कहीं टेकिंग गाइडेंस फ्रॉम दैट पर्सन। ठीक है। इट इज दैट स्पिरिचुअल गुरु जिनके पास हम गाइडेंस लेने जाते हैं। एंड ये भी एक मे बी कार्ड है, बिकॉज अगेन जब हम स्पिरिचुअल गुरुज के पास जाते हैं, देन राइट एंड रॉन्ग दोनों चीज में फर्क किए बिना वो हमें गाइडेंस देते हैं। दैट इज वाई इट्स ऑल्सो अ मे बी कार्ड। ठीक है। ये हमारे रिलीजन्स को बताते हैं, ये हमारे ट्रेडिशंस को बताते हैं, ये मैरिजेस को बताते हैं। ठीक है। हमारी ट्रेडिशनल सोसाइटी को बताते हैं, स्पिरिचुअल टेम्पल टाइप ऑफ एटमोसफियर, गुरु गाइडेंस को ये बताता है कि गुरु के थ्रू आप गाइडेंस लो यहाँ पे। ठीक है। एंड नेक्स्ट इज लवर्स कार्ड। लवर्स कार्ड कहीं ना कहीं आपको, अब लवर्स एज द नेम सजेस्ट, लवर्स का मतलब क्या होता है? दो प्यार करने वाले लोग एक दूसरे के प्यार में जो कहीं ना कहीं टूटे हो। लवर्स कार्ड शोज फॉलिंग इन लव विद दैट पर्सन, यानी कि यूनिशन को दिखाता है, एक दूसरे के प्यार में पड़ने को दिखाता है। अब ये अगर रिलेशनशिप के सेक्टर में आया तो ये लवर्स कार्ड प्यार में पड़ने को दिखाता है, लेकिन अगर ये करियर सेक्टर में आया तो ये पार्टनरशिप को भी दिखाता है। एंड इट इज अ यस कार्ड। ठीक है। देन वी कम टू द चैरियट कार्ड। चैरियट, चैरियट का मतलब क्या होता है? चैरियट, व्हाट डज द वर्ड चैरियट मतलब? एनीवन? चैरियट का मतलब होता है, पुराने जमाने में चैरियट का मतलब होता था, किसी ने गीता नहीं पढ़ा? ओ कृष्णा, अर्जुन, अर्जुन के चैरियट को कौन चला रहे थे? कृष्णा। रथ। चैरियट इज द रथ। रथ आजकल के जमाने में क्या है? वेहिकल, व्हीकल जो आपकी होती है। ठीक है। कार्स, बाइक्स, बसेस, जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। बेसिकली चैरियट कार्ड आपके मूविंग एनर्जी को दिखाता है। यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पर एक पर्सन चैरियट पे यानी कि रथ पर बैठकर, व्हीकल पर बैठकर लाइफ में आ रहा है। इट शोज सक्सेस, कॉन्फिडेंस,
कॉन्फिडेंस एंड सक्सेस के साथ आगे बढ़ रहा है। बट 7 नंबर का कार्ड है एंड ही इज लैकिंग फोकस एंड ही इज इन कंफ्यूजन। थोड़ा बहुत ये कंफ्यूजन में भी है। क्यों? इसको अपना डायरेक्शन नहीं पता है। इट इज अ यस कार्ड बट द कार्ड इज लैकिंग डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि इसका चैरियट चलाने वाला जो दो वाहन है ये दोनों बैठे हुए हैं। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल बैठे हुए हैं। सेकंड, दोनों ने डायरेक्शन यानी कि एक का नजर इधर है, एक का नजर इधर है, यानी कि इनको पता नहीं है कि लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है। एंड देन हमें गाइडेंस देते हैं कि बढ़ना है आपको आगे बट यू डोंट नो द डायरेक्शन में बी। उस डायरेक्शन पे, उस फोकस पे आप लोगों ने काम करना है। ठीक है। एंड दैट इज द चैरियट कार्ड एंड इट्स अ यस कार्ड। नेक्स्ट वी कम टू द स्ट्रेंथ कार्ड। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ में अगर आप देखोगे तो देर इज अ लेडी फिगर ओवर हियर एंड यहाँ पर इसके सिर के ऊपर इंफिनिटी सिंबल बना हुआ है। ये इंफिनिटी सिंबल हमने एक और जगह पर देखा था, दैट इज द मैजिशियन कार्ड। इंफिनिटी सिंबल जहां पर भी बना होता है ना, दैट मीन्स द पर्सन इज ब्लेस्ड बाय डिवाइन, यानी कि उस पे भगवान की कोई असीम या फिर अपार कृपा है। ठीक है। ही और शी इज अ गॉड्स चाइल्ड। जो भी चीज वो मैनिफेस्ट करना चाहता है वो चुटकियों में हो जाता है। लेकिन स्ट्रेंथ का मतलब होता है दिस कार्ड होल्ड्स अ पावर, अपनी विल पावर, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी अफेक्शन। ठीक है। इस कार्ड के पीछे एक बहुत ब्यूटीफुल सी स्टोरी है। मैं उस स्टोरी पे बाद में आऊंगी बट अगर इसको मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करना चाहूँ तो मोस्टली यहाँ पर आपको ये जो एनिमल है ये कौन सा एनिमल दिख रहा है, मुझे आप बताइए। आप लोगों को ये कौन सा एनिमल दिख रहा है? एनी आइडिया? लायन। ओके। क्या लायन को आप इस तरीके से प्यार कर सकते हो? कोई जाएगा लायन को ऐसे प्यार करने के लिए? एनीवन? कोई कुत्ते को जाएगा ऐसे प्यार करने के लिए? यस। लायन को नहीं जाएगा। क्यों? बिकॉज लायन इज अ क्रूर एनिमल। ठीक है। लेकिन इस पर्सन ने लायन को भी कुत्ते जैसा बना लिया है और उसको वो एकदम सर पे मुंह पे हाथ दे के प्यार कर रही है। लायन भी उस प्यार में कहीं ना कहीं आ गया है। क्यों? बिकॉज ऑफ हर इनर स्ट्रेंथ, हर विल पावर, हर लव एंड अफेक्शन। यानी कि आपके अंदर अगर पावर है तो आप लायन को भी डॉग बना सकते हो। आपके अंदर वो अगर टेमिंग नेचर है, आपके अंदर अगर वो पावर है। ठीक है। एंड दैट इज द स्ट्रेंथ कार्ड एंड इट इज अ यस कार्ड। नेक्स्ट वी कम टू द hermit कार्ड। चलो, अब इतना पॉजिटिव पॉजिटिव कार्ड्स हम लोगों ने पढ़ा, इन सब की एनर्जी ऑफ द कार्ड देखी आपने? कलर्स 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 कलर्स, कितने ब्राइट कलर्स अभी तक हम लोगों ने पढ़े। अब एकदम से हमारे पास आ गए हैं दादाजी। दादाजी की एनर्जी कैसी है? थोड़ी सी लो लो है। ओल्ड एज ओल्ड स्कूल टाइप है। दादाजी कहाँ पर है? दादाजी हैं आपके माउंटेन्स पर जो कि बहुत स्नोई है एंड दादाजी काफी ज्यादा अकेले हैं, इसलिए वो लालटेन लेकर घूम रहे हैं। अब हर्मिट का मतलब होता है एन ओल्ड एज पर्सन। ओल्ड एज पर्सन के पास सबसे ज्यादा क्या होती है? नॉलेज। हमें गाइडेंस चाहिए होती है तो हम किनके पास जाते हैं? हम ओल्ड एज पर्सन के पास जाते हैं, हम अपने दादा दादी के पास जाते हैं। ठीक है। हम अपने गुरुज के पास जाते हैं जो काफी ओल्ड हो चुके हैं। एंड ओल्ड एज में वो कहाँ जाते हैं? ओल्ड एज में भक्ति, कीर्तन, सत्संग, उनको सॉलिट्यूड, उनको लोनली रहना पसंद होता है, उनको अकेले रहना पसंद होता है। क्योंकि वो अपनी सोल सर्चिंग खोज रहे होते हैं। वो बच्चा कर कर, बच्चों की शादी कर कर, बच्चों के बच्चे को देखकर बस उनका हो गया रहता है। अब उनको मोक्ष की प्राप्ति चाहिए होती है एंड दे सर्च फॉर लाइट। They search for that light energy, that soul connection, that soul enlightenment. They search for उस एज में। ठीक है। इट इज अ नो कार्ड बिकॉज कार्ड की एनर्जी बहुत ज्यादा डल है एंड वो कहीं ना कहीं वो उस एज में भी अपने सोल को एनलाइटन करने के लिए उस रोशनी की तरफ भाग रहे होते हैं।
ठीक है, वरना आजकल की एज में लोग क्या करते हैं, लोग शादी करते हैं, लोग बच्चे पैदा करते हैं, फिर बच्चे के बच्चे हो जाते हैं, और उसके बाद वो बोलते हैं हमने सारी जिंदगी देख ली है। हमारे ओल्ड एज वाले पर्सन बोलते हैं हमने सबकी शादी कर ली, हमने सारी जिंदगी देख ली है, अब भगवान जी हमें बुला ले, हमें मोक्ष चाहिए। ठीक है। बट ये तो ओल्ड एज का हो गया। ये अगर रिलेशनशिप में आ जाए तो, रिलेशनशिप में बुढ़ापा आ गया, रिलेशनशिप डल हो गया। ठीक है। और भी बहुत सारी मिस्ट्रीज है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम आगे की क्लास में सीखेंगे। ये अगर करियर में आ गया तो, करियर बिल्कुल ठंडा पड़ गया। ये अगर गाइडेंस में आ गया तो, बड़ों के पास से गाइडेंस लेनी होगी। डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स, डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स के डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। ये अगर हेल्थ सेक्टर में आ गया तो, ये कार्ड अगर हेल्थ सेक्टर में आ गया तो कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि ओल्ड एज वाली बीमारियां होने के चांसेस हैं। पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द होने के चांसेस हैं। टैरो इज वेरी ब्यूटीफुल इफ लर्नड इन द वेरी करेक्ट मैनर, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल नो कार्ड। ठीक है। एनर्जी ऑफ द कार्ड में यस और नो हम लोग करते हैं। देन कम्स द व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब होता है व्हील, पहिया। फॉर्चून का मतलब होता है किस्मत, यानी कि किस्मत का पहिया। ठीक है। अब इस कार्ड में बहुत सारी चीजें हैं, शॉर्टली बताऊंगी। किस्मत का पहिया हमेशा गोल होता है एंड वो घूमते रहता है। दैट मीन्स कि ये कार्ड जब भी आए तो ये चेंज को दर्शाता है। बट इस कार्ड के बाद हम एक और कार्ड निकालते हैं कि वो चेंज कैसा है, अच्छा चेंज आने वाला है या फिर खराब चेंज आने वाला है। यूजुअली चेंज अच्छा ही होता है। ठीक है। किसी के लाइफ से, एग्जाम्पल देती हूँ, किसी के लाइफ से उसका बॉयफ्रेंड से उसका ब्रेकअप हो गया। अब उसके लिए वो चेंज बहुत बुरा है, क्योंकि वो तो हाय हाय करके रोएगी। ठीक है। लेकिन फिर 3-4 महीने बाद जब उसको कोई अच्छा सा हस्बैंड मिल जाएगा तो बोलेगी अच्छा ही हुआ जो मेरे लाइफ से चला गया। पनौती था मेरे लाइफ का, मोस्ट टॉक्सिक रिलेशनशिप ऑफ द वर्ल्ड। पता नहीं मेरी किस्मत ही मारी गई थी जो मैंने उसके लिए इतने आंसू बहाए। एक्चुअल में वो चेंज गुड चेंज ही था। ठीक है। लेकिन उस टाइम पे आपको लगा कि वो बैड चेंज है। तो वो आपके लिए कैसा होने वाला है वो चेंज, उसके लिए हम एक और कार्ड पुल आउट करते हैं कि आपके लिए वो चेंज कैसा रहेगा। क्योंकि फिर तो इंसान टैरो कार्ड रीडर्स को ही दोष देते हैं ना, कि मैम आपने बोला चेंज अच्छा आने वाला है, मेरा तो बॉयफ्रेंड ही छोड़ के चला गया। लेकिन उस चेंज के बाद भी एक चेंज आने वाला होता है, बिकॉज चेंज हमेशा लाइफ में अच्छे के लिए आता है। हाँ, कुछ टाइम में हमें उस चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए 4-5 महीने, 1 साल लग जाते हैं कि हाँ वो जो हुआ वो मेरे लाइफ में बहुत अच्छे के लिए हुआ। ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड अगर आता है, क्योंकि ये मेजर अरकाना कार्ड है, तो ये हमेशा अच्छे चेंज को ही दर्शाता है। लेकिन यस, बीइंग अ प्रोफेशनल वील टेक आउट कि ये चेंज आपके नसीब में क्या लाने वाला है, हार्ट ब्रेक्स लेने वाला है कि क्या चीज लाने वाला है, आगे चल के कैसे होगा। इट ऑल्सो शोज मूवमेंट, लाइफ में मूवमेंट आने वाली है, गुड लक्स को दर्शाता है। एंड ऑल्सो ये कम्युनिकेशंस को भी दर्शाता है। क्यों? पुराने जमाने का कार्ड्स है ना, आजकल के मैसेजिंग का तो कार्ड नहीं है, इसलिए मोबाइल फोन नहीं बने हुए, बट पुराने जमाने में लोग खत लिखा करते थे एंड पढ़ा करते थे। नीचे अगर आप देखोगे तो खत लिखे जा रहे हैं, ऊपर अगर आप देखोगे तो खत पढ़े जा रहे हैं। इट इज ऑल्सो अ मैसेज या फिर वे ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है। चलो, नेक्स्ट इज द जस्टिस कार्ड। जस्टिस का मतलब क्या होता है? जस्टिस का मतलब होता है कर्मा। और यहां पर भी अगर आप देखोगे ना तो एक कोर्ट रूम जैसा माहौल या फिर कोर्ट रूम जैसा सिनेरियो आपको कहीं ना कहीं दिखेगा। दिस इज अ कर्मा कार्ड। कर्मा क्या बोलता है? अगर अच्छा कर्मा किया है तो यस, बुरा कर्मा किया है तो नो, प्रैक्टिस की है तो अच्छा, नहीं प्रैक्टिस की है तो पूरा खराब। इट्स दैट इज वाई इट्स अ मे बी कार्ड। आपने जैसा कर्म किया है उसके हिसाब से आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। और इसके हाथ में अगर आप देखोगे ना तो आपको एक तराजू दिखाई पड़ेगा, जो कि कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर को दिखाता है, हमारे जुडिशियल सिस्टम को भी दिखाता है। लॉ एंड ऑर्डर, इक्वालिटी को दिखाता है कि तुमने जिस तरीके के कर्म किए वैसे तुमको रिजल्ट्स मिलने वाले। हमारे जस्टिस, कोर्ट सिस्टम, लीगल मैटर्स को कहीं ना कहीं दिखाता है। नेक्स्ट आते हैं हैंगमैन। अभी आप मुझसे बोलोगे मैम इतने सारे कार्ड तो आपने सीधे सीधे पढ़ा दिए, ये एक ऐसा इकलौता कार्ड आ गया इसमें बंदा उल्टा लटका खड़ा पड़ा है। तो हाँ, ये कार्ड ही उल्टा है।
एंड दैट इज वाई इसका नाम ही हैंगमैन, लटका हुआ इंसान। फांसी से नहीं लटका है, ये पेड़ से लटका है। ठीक है। हम लोग कभी कभी बोलते हैं ना यार, जिंदगी में सारी चीजें ऐसा लग रहा है ना कि उल्टी सीधी चल रही है, सब उल्टा फुल्टा हो जा रहा है। ये बेसिकली स्टक इश्यूज को दिखाता है। एंड ये स्टबर्ननेस को भी दिखाता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो इसके दोनों हाथ पीछे है और पैर ऐसे। ठीक है। दोनों हाथ पीछे। अगर आप नॉर्मली इमेजिन करो, कोई पर्सन दोनों हाथ पीछे करके खड़ा है एंड पैर भी उसके ऐसे ट्विस्टेड है, आप क्या बोलोगे? बहुत ज्यादा जिद्दी किस्म का इंसान है। ठीक है। एंड क्योंकि ये बंदा उल्टा लटक के सोच रहा है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन कुछ उल्टा सीधा या फिर आउट ऑफ द बॉक्स ही सोचेगा। इस कार्ड का मतलब स्पिरिचुअलिटी भी है, क्योंकि अगर आप ध्यान से इस कार्ड को देखोगे तो कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि पीछे इसके लाइट बल्ब जल रहा है। जितने भी हमारे देवी देवता हुआ करते थे, उनके पीछे हम क्या देखा करते हैं? एक रोशनी। तो ये कार्ड स्पिरिचुअलिटी को भी डिनोट करता है, अगर स्पिरिचुअल क्वेश्चन पूछोगे तो। क्या स्पिरिचुअलिटी में अवेकनिंग होने वाली है? हैंगमैन आ रहा है। हाँ, होने वाली है। ठीक है। लेकिन ये कार्ड अगर रिलेशनशिप में आता है, बंदा उल्टा लटक के सोच रहा है, यानी कि उल्टा सीधा ही सोच रहा होगा। चीजें ही उल्टी सीधी होने वाली है, चीजें सीधी होने ही नहीं वाली, अभी तो सब चीजें उल्टा सीधा चल रहा है। ठीक है। स्टक इश्यूज को दिखाती है, उल्टी सीधी चीजों को दिखाती है। तो इट डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन टू सिचुएशन, एंड दैट इज व्हाई इट्स अ मे बी कार्ड। ये कार्ड अगर उल्टा आता है तो शनि की परिस्थिति को भी दिखाता है। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं चीजें यहाँ पे स्टक हैं, चीजें उल्टी सीधी चलेंगी। एंड देन वी कम टू द डेथ कार्ड। डेथ अगर मैं नॉर्मली बोलूं, डेथ का मतलब होता है, लोग डेथ वर्ड से बहुत ज्यादा डरते हैं। टैरो में भी लोग बोलते हैं डेथ कार्ड आ गया यानी कि पर्सन मर जाएगा। नहीं, टैरो में हम किसी भी पर्सन की मरने या फिर जीने की रीडिंग्स नहीं करते हैं। ठीक है। वी डू सिचुएशन रीडिंग्स। डेथ कार्ड का मतलब वो चीज खत्म हो जाएगी, एंड इट्स एंडिंग। ठीक है। लेकिन जैसे कि सोल, हमारी बॉडी एंड हमारी सोल, हम डेली कपड़े बदलते हैं। जब कपड़े खराब हो जाते हैं तो हम उनको फेंक देते हैं, दूसरे नए कपड़े खरीद लेते हैं। हमारा सोल, किसी किसी को पास्ट लाइफ की अपनी चीजें याद होती हैं, चीजें याद रहती हैं। यूट्यूब पे रिसर्च करो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अपनी पास्ट लाइफ की चीजें याद रहती है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन के कोर्सेज भी होते हैं जहाँ पे अपना पास्ट लाइफ देख सकते हो। तो हमारी बॉडी के अंदर क्या है? एक सोल है, एक आत्मा है, जो कि जब बॉडी खराब हो जाती है तो वो आत्मा अपनी बॉडी चेंज कर लेती है। ठीक है। उसी तरीके से सिचुएशंस। अब आपने सुना होगा, एक ब्रेकअप के बाद क्या दूसरा पैचअप नहीं होता है? एक ब्रेकअप के बाद दूसरा बॉयफ्रेंड होता है, एक शादी टूट जाती है तो दूसरी शादी होती है। ठीक है। एवरी एंडिंग हैज अ न्यू बिगिनिंग। यहां पर भी अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं डेथ का मतलब देयर इज एन एंडिंग, बट विथ एवरी एंडिंग देयर इज अ न्यू बिगिनिंग। वो एंडिंग बहुत ज्यादा हार्श होगी, कहीं ना कहीं बोल सकते हो, लेकिन न्यू बिगिनिंग भी होगी। ठीक है। एंड इट इज अ बिग कार्ड ऑफ चेंज, फियर्स चेंज, एंड दिस इज अ नो कार्ड। यहाँ पे जो माहौल दिखाया गया है कार्ड के अंदर, उस माहौल के बारे में छोटा सा एक्सप्लेनेशन देना चाहूंगी। दिस इज अ युद्ध का माहौल। युद्ध का माहौल में क्या होता है? जब दो पार्टीज, पुराने जमाने के युद्ध का माहौल को ये डिस्क्राइब किया गया है कार्ड में, दो पार्टीज यानी कि दो राज्य जब एक दूसरे में युद्ध करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक राज्य जीत जाता है, एक राज्य हार जाता है, एंड बहुत सारे लोग मरे पड़े रहते हैं, मरते हैं, लाशें जल रही होती हैं, रुदालियां चल रही होती हैं। एंड यहाँ पर एक राजा भी हाथ जोड़ते हुए दिखाई पड़ रहा है कि वो हार चुका है, एंड कहीं ना कहीं दूसरा राज्य जीत चुका है उस राजा के ऊपर। लेकिन एक साइड रुदालियां चल रही है, एक साइड चिता जल रही है, और दूसरे साइड जश्न हो रहा है। किस चीज का जश्न हो रहा है? कि एक पार्टी हार गया है तो एक पार्टी जीत गया है। जो जीत गया है पार्टी, वहां पर नए साम्राज्य की स्थापना होगी, नए से फिर उस राज्य की स्थापना होगी। एंड यहाँ पर इफ यू कैन सी देयर इज अ सनराइज, विथ एवरी एंडिंग देयर इज अ न्यू बिगिनिंग। बट डेथ कार्ड में
अब जाहिर सी बात है, रुदालियां चल रही हैं, लोग मरे हैं, तो इट इज अ पेनफुल एंडिंग। ठीक है। नेक्स्ट इज द टेम्परेंस कार्ड। टेम्परेंस कार्ड में अगर आप देखोगे तो देर इज एन एंजल। ठीक है। एंजल के विंग्स भी है। और एंजल जो है, ये एंजल ब्लेसिंग्स को बेसिकली दिखाता है। दिस इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल यस कार्ड। यहाँ पे सनराइज है, एंजल ब्लेसिंग्स को दिखाता है। बट लाइफ में कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि ये एंजल जो है वो पानी के ऊपर है। एक पैर पानी में, दूसरा पैर जमीन पे है इसके। एंड वो हाथ में भी कुछ ऐसे लेकर करने की कोशिश कर रहा है। ये लाइफ में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। टेम्परेंस का मतलब होता है धैर्य, पेशेंस। पेशेंस के साथ चीजें होना, धैर्य के साथ चीजों को आगे बढ़ाना, एंड धैर्य के साथ आगे बढ़ना। ठीक है। एंड दैट इज व्हाट द टेम्परेंस, टेम्परेंस का मतलब ही होता है पेशेंस, पेशेंस के साथ चीजें करना। अब आपको क्या लगता है, अगर उसका एक पैर जमीन पे है और एक पैर पानी में है, क्या वो पर्सन गिर नहीं जाएगा? यहाँ पर उसको क्या जरूरत है, अपने दोनों पैर को जमीन पर ले आने की जरूरत है, अपने लेफ्ट फुट पे कहीं ना कहीं और ज्यादा स्टेबलनेस बनाने की जरूरत है, पेशेंस की जरूरत है। तब जाके वो उड़ पाएगा, तब जाके उसके हाथ से वो छलका जो है पानी का वो गिरेगा नहीं। इट इज अ ब्यूटिफुल यस कार्ड, बट इसमें आपको गाइडेंस एंड पेशेंस दोनों की जरूरत पड़ती है। एंड नेक्स्ट वी कम टू द डेविल कार्ड। ठीक है। अब देखो, डेविल कार्ड के बहुत सारे इसके मीनिंग्स वगैरह होते हैं। ठीक है। बहुत लोग इसको ब्लैक मैजिक का भी कार्ड बोलते हैं, बहुत लोग इसको लस्ट का भी कार्ड बोलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, ब्लैक मैजिक, डू यू गाइज बिलीव इन ब्लैक मैजिक? If there is good people, there is bad people. If there is energy, there is good energy, there is bad energy. टू, एनर्जी इज एनर्जी। अच्छे इंटेंशंस के लिए अगर आप यूज करते हो तो वो अच्छी एनर्जी होती है, बुरे इंटेंशंस के लिए अगर यूज करते हो तो वो बुरी एनर्जीज होती है। एंड ब्लैक मैजिक में वी यूज दिस उल्टा स्टार। ठीक है। एंड आप डेविल कार्ड में अगर आप देखोगे तो यहां पर देर इज दिस उल्टा स्टार। बट मोस्ट ऑफ द टैरो कार्ड रीडर्स इसको ये चीज बोलकर कंफ्यूज कर देते हैं कि डेविल कार्ड आया ही मतलब ब्लैक मैजिक। ठीक है। क्योंकि रिलेशनशिप में डेविल कार्ड मीन्स डेविलिश एनर्जीज, लस्टफुल एनर्जीज। हर चीज ब्लैक मैजिक नहीं होती, बट यस ये चीज ब्लैक मैजिक को भी दर्शाती है। बोथ आर राइट। ठीक है। बहुत लोग इस चीज को कंफ्यूज करते हैं, बट बोथ आर राइट। लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका डिफरेंट होता है। डेविल कार्ड, अगर आप स्पेसिफिकली ब्लैक मैजिक का क्वेश्चन पूछ रहे हो, देन द डेविल कार्ड कम्स विद सम सॉर्ट ऑफ सम सेट ऑफ अनदर कार्ड्स व्हिच आर आल्सो रिप्रेजेंटिंग ब्लैक मैजिक, यानी कि कुछ और स्ट्रॉन्ग कार्ड्स के साथ आ रहे हैं जो कि ब्लैक मैजिक को दर्शा रहे हैं, देन इट इज ब्लैक मैजिक। अदरवाइज ये आपकी ओवर थिंकिंग है, जिसके ये आपकी राहु की एनर्जी है, जिसके बारे में आप सोच सोच के आपने अपना दिमाग खराब किया हुआ है। ठीक है। देन राइट नॉलेज इज नेसेसरी। ये दो कार्ड्स को आप देख रहे हो, इसके पहले आपने लवर्स कार्ड भी पढ़ा था, एंड दिस इज द डेविल कार्ड। ऑलमोस्ट सिमिलर नहीं लग रहे हैं आप लोगों को? बस इसमें एंजल है, इसमें राहु है। इसमें एंजल है, इसमें डेविल है। इसमें प्यार था, इसमें लस्ट है। दिस इज ऑल्सो लव, बट इट इज लस्टफुल लव, टॉक्सिक रिलेशनशिप, एडिक्शन, एक दूसरे से अडिक्ट हुए पड़े, बॉन्डेज। एंड इट इज अ नो कार्ड, दैट इज वाई। ठीक है। नेक्स्ट वी कम टू द टावर कार्ड। टावर इज नांदी तूफान भूचाल। अब टावर मोमेंट किसी के लाइफ में क्यों होता है? आपने कभी भी किसी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग को बनते हुए देखा है? ऊंचे ऊंचे टावर्स को बनते हुए देखा है? सबसे पहले क्या बनाते हैं? उसकी भीत। भीत बनाने में कितना टाइम लगता है? अप्रोक्सीमेटली 6 महीने, साल भर। और उसको खड़ा करने में कितना टाइम लगता है? जितने टाइम भीत बनाने में लगता है, उसका आधा टाइम में पूरा बिल्डिंग खड़ा हो जाता है। तो किसी भी चीज का रूट्स स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। टावर मोमेंट में आप क्या देख रहे हो? एक बिल्डिंग जो कि एक झड़ तूफान, आंधी आया हुआ है, लाइटनिंग कड़क रही है, बिजली कड़क रही है, झड़ तूफान आई हुई है, एंड ये जो टावर है यानी कि जो बिल्डिंग है, ये अपने जड़ से उखड़ रहा है।
जड़ से क्यों उखड़ रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि बहुत ज्यादा आंधी तूफान आई हुई है। इसी वजह से कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि वो पूरा का पूरा बिल्डिंग जड़ से उखड़ रहा है। डिस्ट्रक्शन हो रहा है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, लॉसेस हो रहे हैं। बट ये क्यों हो रहा है? बिकॉज बेस इसका सही से स्थित नहीं था। झगड़े हो रहे, लड़ाइयाँ हो रही, इसलिए सब कुछ टूट के बिखर रहा है, एंड इट इज अ नो कार्ड। ठीक है। एंड देन कम्स द स्टार कार्ड। स्टार कार्ड में आप क्या देख रहे हो? देर इज अ ब्यूटिफुल वाइट ब्राइट स्टार, गोल्डन कलर का, येलो कलर का। एंड इसके पास आप देखोगे तो देर आर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 4 5 6 7, देर आर 7 स्टार्स। एंड अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको एक तो ब्यूटिफुल सा बड़ा सा स्टार निकलेगा। ठीक है। आ, वो बोलते हैं ना स्टार। अच्छा, किस किस लोगों ने यहाँ पर टूटता हुआ तारा देखा है? मैंने भी अपनी लाइफ में एक बार देख लिया है। ये मेरा बिगेस्ट लाइफ का अचीवमेंट है। टूटता हुआ तारा जब हम देखते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या बोलते हैं? किसी विश को मैनिफेस्ट करो, जो भी आपके मन में है वो आपकी मैनिफेस्ट हो जाएगी। ठीक है। एंड स्टार कार्ड में आप क्या देखते हो? देयर आर ब्यूटिफुल स्टार, स्टार्स ही स्टार्स भरे हुए, एंड दिस इज द वीनस, द मोस्ट ब्राइटेस्ट स्टार। सातों के सातों ग्रह नक्षत्र आपके फेवर में है। कार्ड की एक लाइन हम लोग बोलते हैं, नाम, नेम, फेम, सारी की सारी चीजें, मिराकल्स आपके लाइफ में होने वाली है। सारी चीजें आपके फेवर में है, बस लाइफ में थोड़ा सा बैलेंस बनाने की जरूरत है, क्योंकि इसका भी एक पैर आपका पानी में है एंड एक पैर जमीन में है, एंड ये डिसबैलेंस होके गिर सकता है। ठीक है। दिस इज अ ब्यूटिफुल यस कार्ड। एंड आपको यहाँ पर होप रखने की जरूरत है, बिकॉज स्टार कार्ड आया है, सारे तारे सितारे आपके फेवर में होने वाले हैं। सन, स्टार, मून, सन सब आने वाले हैं, सारे चांद सितारे आने वाले हैं अब कार्ड्स में। ठीक है। अब आता है मून कार्ड। किन किन लोगों को चंद्रमा यानी पूर्णिमा या फिर अमावस्या में मूड स्विंग्स होते हैं? कभी आपने नोटिस किया है? यूजुअली लोगों को पूर्णिमा और अमावस्या में मूड स्विंग्स होते हैं। मेरे को तो बहुत होते हैं। मी बीइंग अ टैरो रीडर, मेरे को बहुत होते हैं। बेसिकली पूर्णिमा और अमावस्या के टाइम पे जो आपकी मून एनर्जीज होती है वो हाई हो पे होती है, यानी कि पीक पे होती है। एंड मून का मतलब होता है आपका मन। ठीक है। अब मन को हम लोग देखेंगे, मन है ये पर्सन जिसका मुंह लटका हुआ है। ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको एक क्रिसेंट मून नजर आएगा, यहाँ पे आधा चांद नजर आएगा। और इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको सूरज भी नजर आएगा। चांद और सूरज दोनों साथ में कब आते हैं, कोई बता सकता है? चांद और सूरज दोनों साथ में कब आते हैं? ग्रहण। व्हेन देयर इज एन एक्लिप्स। मन पे ग्रहण लग गया। चंद्र मन पे अगर ग्रहण लग जाएगा तो क्या होगा? चंद्रमा पे ही ग्रहण लग गया, यानी कि मन स्थिति पे ग्रहण लग गया। डिप्रेशन, फियर, एंजाइटी, डर, भय, इनसिक्योरिटी, माइंड में कंफ्यूजन, केओस, यही चीजें चल रही है। ये पर्सन बहुत ज्यादा डरा हुआ है, नीचे कुत्ते भौंक रहे हैं, वुल्स भौंक रहे हैं, इसके ऊपर देख रहे हैं। एंड ये कहीं ना कहीं एक स्कॉर्पियो यानी कि बिच्छू जिसका नेचर होता है पीछे से आके काटने का, ये पीछे से आके काटने के लिए रेडी बैठा है, यानी कि टाइम ही खराब चल रहा है पर्सन का। और क्या ही करे, ग्रहण वाली परिस्थिति है। एंड इट्स अ नो कार्ड। ठीक है। नेक्स्ट वी कम टू द सन कार्ड। सन कार्ड इज अ ब्यूटिफुल यस कार्ड। सन, सूरज, किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास अगर आप नॉर्मल बेसिक से एक रेमेडी मांगने चले जाओ करियर सेक्टर से रिलेटेड, तो वो बोलेंगे सुबह उठ के एक टाइम पे सूर्य को जल डालो। ठीक है। बिकॉज सन स्टैंड्स फॉर ग्रोथ, सन स्टैंड्स फॉर विक्ट्री, सूर्योदय, न्यू बिगिनिंग, सनराइज। एंड इट इज अ ब्यूटिफुल यस कार्ड। यहाँ पर ये पर्सन क्या दिख रहा है? बड़ा, मतलब लाइक एक चाइल्डिश सा पर्सन एक घोड़े पर बैठा हुआ है, एंड कहीं ना कहीं पीछे फ्लेयर्स लहरा रहे हैं, यानी कि वो सक्सेसफुली बैठा हुआ है अपने घोड़े पे। और पीछे से सूरज एंड सूरजमुखी के फूल है, यानी कि सनफ्लावर और सन चमक रहे हैं, यानी कि विक्ट्री, ग्रोथ, सक्सेस को दिखाता है। लेकिन यहाँ पे हम एडवाइस क्या देते हैं पता है? सूरज को होता है ईगो। ईगो में नहीं आना है। आपको जो सक्सेस मिली है आपको उसको होल्ड करके रखना है। बिकॉज आप घोड़े पे बैठे हुए, बट हाथ ऐसा है, पैर ऐसा है, आपने घोड़े का वो पकड़ा नहीं हुआ है, कभी भी आप गिर सकते हो। ठीक है।
एंड दिस इज द एडवाइस वी गिव. नेक्स्ट वी कम टू द जजमेंट कार्ड. जजमेंट क्या दिखाता है आपको बेसिकली? जजमेंट इज अ कार्ड ऑफ अवेकनिंग, इट्स अ कार्ड ऑफ फॉरगिवनेस. इसके मेजर एक्सप्लेनेशंस में हम बाद में जाएंगे, बट एक छोटी सी चीज यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ, एक छोटा सा स्टोरी में. जजमेंट में आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, ये सारे के सारे लोग आपको नीचे नजर आएंगे जो कि, ध्यान से अगर आप देखोगे ना, तो पानी के अंदर है. ध्यान से अगर आप देखोगे इन सब के सब लोगों को, तो ये सारे के सारे लोग जो आपके पानी के अंदर एक बॉक्स के ऊपर खड़े हुए हैं, और इनकी आधी टांग बॉक्स में, ये बॉक्सेस कब्र हैं. ठीक है. आधी टांग बॉक्सेस में पानी के ऊपर ये खड़े हैं, और ये चिल्ला चिल्ला के भीख मांग रहे हैं कि आ आ आ मुझे बचा ले. दिस इज द फाइनल लास्ट कॉल, अवेकनिंग. आखिरी चांस दे रहे हैं भगवान. अभी अगर नहीं सुना तो फिर डूब जाओगे. ठीक है. एंड दिस इज द कर्मा कार्ड, रीबर्थ कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, बट डिपेंड्स ऑन योर एक्शंस कि इस टाइम पे आप डिसीजन ले पाते हो नहीं. दिस इज अ मे बी कार्ड, क्योंकि आपके एक्शंस के ऊपर डिटरमाइन करके ही वो अवेकनिंग होगी. भगवान जी लास्ट कॉल दे रहे, भाई सुधर जा, नहीं तो पड़ेगी अब. ठीक है. आपने लास्ट कॉल नहीं सुनी, अब पड़ेगी मार भगवान की. ठीक है. इट्स अ हेल्थ इशू ऑल्सो, बिकॉज इसमें प्लस का सिंबल है. प्लस इज मेजरली हमारे एम्बुलेंस में सबसे पहले प्लस यूज किया जाता था. ठीक है. हेल्थ का भी ये कार्ड है, माने हेल्थ इमरजेंसी. द वर्ल्ड कार्ड. नाउ वर्ल्ड कार्ड इज 21 नंबर ऑफ कार्ड, और यहाँ पर हमारे मेजर अरकाना कार्ड कंप्लीट हो जाते हैं. एंड दिस इज अ साइकिल गेटिंग कंप्लीटेड. ठीक है. एक साइकिल कहीं ना कहीं यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है. ये कार्ड ट्रैवलिंग को भी दिखाता है, बिकॉज वर्ल्ड लिखा हुआ है. वर्ल्ड मीन्स ट्रैवलिंग अक्रॉस द ग्लोब, अक्रॉस द ग्लोब. ठीक है. एंड यहां पर आप बोल सकते हो, क्योंकि हमारे मेजर कार्ड्स खत्म हुए हैं, 22 कार्ड्स. ठीक है. एक जर्नी मेजर अरकाना की हमारी खत्म हुई है, बट दूसरी जर्नी कहीं ना कहीं स्टार्ट होनी लिखी हुई है. यहां पर अगर आप देखोगे ना, तो देर इज एन इन्फिनिटी सिंबल. ये इन्फिनिटी सिंबल बना हुआ है, यानी कि शी इज ब्लेस्ड विद डिवाइन पावर्स. प्लस इसके हाथों में भी दो छड़ी आपको नजर आएगी. ये भी जो चीज चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकती है. लेकिन वर्ल्ड कार्ड जब भी आता है, तो हम लोग एक चीज बोलते हैं कि आपके लाइफ का एक साइकिल कंप्लीट होने जा रहा है, फुल सर्कल कंप्लीट होने जा रहा है. ठीक है. और जब लाइफ का एक साइकिल कंप्लीट होने जाता है, तो एक दूसरा साइकिल वेट कर रहा होता है. ठीक है. तो रिलेशनशिप में आए या फिर किसी भी चीज में आए, यानी कि एक साइकिल कंप्लीट होना. कभी कभी ये मैरिजेस को भी दिखाता है, यानी कि दोनों के लाइफ का जो जितना भी भसड़ था, जितना भी रिलेशनशिप पे टैंट्रम्स, झगड़े वगैरह, जितनी भी चीजें थी, वो अब एक सर्कल पे आने वाली है. कंप्लीट होने वाला है वो फुल सर्कल. ठीक है. एंड दैट इज द वर्ल्ड कार्ड. वर्ल्ड कार्ड के बारे में डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में क्या क्या चीजें होती है, वी विल एक्सप्लोर मोर अबाउट इट. एंड विद दिस वी कंप्लीट आवर 22 मेजर अरकाना कार्ड्स. टुमारो वी विल डू द माइनर अरकाना कार्ड्स, एंड सूट्स के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, और मजिशियन कार्ड को फिर से एक बार पढ़ेंगे कल. ठीक है. जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, आज मैं एक मैजिकल मैनिफेस्टेशन रिचुअल आप सभी लोगों से शेयर करने वाली हूँ. Who all believes in law of attraction over here? किन किन लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता है? किन किन लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ चीजों को मैनिफेस्ट किया है? वो यस लिख सकते हैं चैट बॉक्स में. जिन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट किया है या फिर अचीव किया है. ओके. यस यस यस, बहुत सारे ऐसे आ रहे हैं. आई गेस देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु बिलीव्स इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है. तो आज हम एक छोटी सी टेक्निक करेंगे अपनी पावर्स को यूटिलाइज करते हुए. एंड अपनी पावर्स, क्योंकि देखो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज अ वाइब्रेशंस, जो कि हम अपनी पावर्स को यूज करके यूनिवर्स से मांगते हैं. ठीक है. तो सभी लोग अपनी आंखें बंद करेंगे और अपने दोनों हाथों को अपने हार्ट चक्र के ऊपर रखेंगे. एंड यू विल रिपीट आफ्टर मी. डियर यूनिवर्स, मैं चाहती हूं कि आप मुझे दिखाएं कि मैं भी एक पावरफुल मैनिफेस्टर हूं.
मैं चाहती हूं कि आप मुझे नेक्स्ट 24 आवर्स में एक गिफ्ट दें। जो भी चीज आप चाहते हैं मेरे लिए अच्छा हो, सही हो, वो गिफ्ट आप मुझे दे नेक्स्ट 24 आवर्स में। एंड एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल दे कि वो गिफ्ट आपकी तरफ से है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। एंड दैट्स इट। सी एंड वेट फॉर द मैजिक इन द नेक्स्ट 24 आवर्स नाउ। ओके। एंड दिस वाज अ वेरी शॉर्ट एंड सिंपल रेमेडी। जो आपने पेज में लिखा है ना, वॉट एवर थिंग यू वांट टू मैनिफेस्ट, वॉट एवर डेली और मंथली अर्निंग यू वांट टू मैनिफेस्ट, उसकी रेमेडी मैं आप लोगों को कल की क्लास में दूंगी। एंड टुमारो वी विल मीट एट शार्प 7:30 p.m. and we will do with the minor arcana cards, and also those who are willing, जो लोग चाहते हैं कि मेरे साथ ये कंटिन्यू जर्नी 3 दिन के बाद भी कंटिन्यू रखे, those who want to become a professional tarot card reader, कल हम अपने कोर्स कंटेंट के बारे में भी शेयर करेंगे। इफ यू वांट, आप हमारे साथ हमारे स्टूडेंट्स बन के हमारे साथ इस जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हो फॉर द नेक्स्ट 30 days टू बिकम अ प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर। बिकॉज वन थिंग इज देयर, थ्री डेज में यू विल लर्न हाउ टू डिलीवर yes or no questions, but if you want to help yourself and others, if you want to become a professional tarot card reader, you have to go forward। ठीक है। अच्छा, टावर कार्ड आया था, आप लोगों ने पढ़ा था। अच्छा, हु ऑल बिलीव्स 3 डेज की टारो जर्नी को कंप्लीट करने के बाद हम एक प्रोफेशनल बन जाएंगे? इज इट पॉसिबल? नो। योर रूट्स मस्ट बी स्ट्रॉन्ग टू बिकम अ प्रोफेशनल टारो कार्ड रीडर। So tomorrow we will discuss how you can go forward if you willingly wish forward, if you want to become a professional tarot card reader. Let's meet tomorrow at 7:30 p.m. ठीक है? चलो। Anybody has any questions? Any doubts, any questions, or we'll meet tomorrow? बहुत लेट हो गया है, खाना खा लो जाके। मेरे को भी भूख लग गई है। चलो, सी यू ऑल टुमारो शार्प एट 7:30। बाय।